अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू किचन विद एलिज़े। आज आपके लिए एक बहुत मज़े का यह गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की बनेगी और साथ साथ ये थोड़ी सी अचारी भी होगी। तो इसकी रेसिपी को फुल देखिएगा। और अगर आपको मेरे अचारी घी की रेसिपी चाहिए हुई जो बहुत मज़े की बनती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए अब हम रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कुकर में मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है और ये छोटी छोटी बोटियों में कटा हुआ है। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का या दो दरमियाने साइज़ के आप प्याज ले लें और 3 टमाटर ले लिए हैं मैंने, और उनको छिलका उतार के आपने इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का हम इसमें डालेंगे और नमक आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी का डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्च डालेंगे। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून कर सकते हैं कुटी हुई मिर्च को। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 1 टेबल स्पून हम इसमें अचार गोश्त मसाला डालेंगे। और अगर ये नहीं है तो आप जो हैं इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर अब पानी डाल के मैंने 20 मिनट का वेट लगाया है। और अब 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बचा है। हमने पानी को खुश्क करना है और साथ ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून दही के डाल देंगे। डालने के बाद आपने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करनी है। यहाँ हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पानी को बिल्कुल खुश्क नहीं किया और यहाँ पे अब मैंने इसमें घिया डाल दिया है। अगर आपको पानी लगे कि कम है 5 मिनट का वेट लगाने के लिए तो आप उसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल आधे गिलास से भी कम पानी डाल दिया था और 3 मैंने हरी मिर्चों इस तरह साबुत हरी मिर्चें डाल दी। उसके बाद मैंने इसको वेट लगा लिया था 5 मिनट का। आप 5 से 8 मिनट भी कर सकते हैं। और ये देखें हमारा घिया बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हमने थोड़ा सा ग्रेवी रखनी है इसलिए मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया था। आपने बस इसको इतना ही रखना है, बस घिये को आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है क्योंकि बहुत खड़ा खड़ा घिया पसंद नहीं किया जाता। तो हल्का हल्का सा आपने घिया को मैश कर लेना है और बस ये हमारी सिंपल सी रेसिपी तैयार है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अगली रेसिपी किस चीज़ की चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको वही रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और यहाँ पे हमने बस घिये को गार्निश कर लिया और ये हमारा घिया मज़ेदार सा तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। और मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और मिलते हैं तब तक एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।